आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या फोर्स लगेगा, हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये आपका एक 3D व्यू दिखाया गया है और ये 2D व्यू है। एक 3D व्यू है, एक 2D व्यू है। अब इस व्यू को चेक करें अगर हम, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए को मैं L इंटू बी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन ये D दिया हुआ है, ठीक। और इनसे एक बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ये मैंने 3D व्यू दिखाया है। और इसी साइड में अगर मैं ये देखूँ तो ये मैंने एक 2D व्यू दिखाया है। ये प्लेट से, प्लेट की लेंथ दिख रही है, विथ अंदर होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी। और बैटरी कनेक्टेड V वोल्ट की, तो ये कन्फर्म है प्लेट की प्लेट्स के अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा V जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कंप्लीटली फिल हो जाने वाली स्लैब जिसका वॉल्यूम भी अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम जो आएगा वो A इंटू डी होगा, सरफेस एरिया इंटू सेपरेशन। ये स्लैब हम इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं, या तो हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं या तो इसको पुल आउट कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर सकते हैं। बट किसी स्टैंड पर हमने मान ली इंटरमीडिएट लोकेशन है, इसका एक्स पार्ट अंदर है और L-6 वैकेंट प्लेस है जो कि बाहर वाली स्लैब का पार्ट है। अंदर आने पे पूरे प्लेस को वॉल्यूम का ऑक्यूपाई कर लेते। इस इंस्टेंट में इसमें मुझे फोर्स निकालना है, ये जो हमारा प्रॉब्लम है। अब ये फोर्स निकालने के लिए हम 3D व्यू मैंने दिखाई दिया है, ये 2D व्यू में आपने देखा। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स निकालने के लिए हम स्टेप आपको बताते हैं मैं क्या क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। मैं पहली स्टेप करूँगा यहाँ पर कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, डेल्टा यू और डी यू। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, क्योंकि अंदर से स्लैब इंसर्ट करेंगे तो वो निकालेंगे। वर्क डन बाई बैटरी निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी निकालेंगे। और फिर फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट का, जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होगा उसका वर्क डन निकालेंगे, उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये 3 स्टेप करेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी स्टेप। हाँ, इसके 2 केस बनते हैं। एक केस में ऐसा होता है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, तो उस केस में जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है, चार्ज कैपेसिटर होता है, तो उसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है और कैपेसिटेंस बदलता जाता है। यहाँ बैटरी कनेक्टेड है तो कंफर्म हो जाएगी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, तो चलिए चेक करते हैं। अगर इस समय मैं देखूँ तो यहाँ पे इसके अंदर इतना पार्ट है, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर बन जाएंगे, एक कैपेसिटर C1 होगा, एक C2 होगा। और इसकी प्लेट्स ये रहेगी, इसकी भी ये रहेगी, दोनों कॉमन कनेक्टेड हैं, यहाँ भी कॉमन कनेक्टेड हैं। तो ये 2 कैपेसिटर होंगे और ये दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। तो पहले हम इस डायग्राम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो C इक्विवेलेंट निकालते हैं, चेक करते हैं। C इक्विवेलेंट, इसमें C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट को पैरेलल है तो C1 प्लस C2 होगा। C1 हमारे पास क्या होगा, C1 फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है C1, तो K एप्सिलॉन नॉट A। इसका एरिया, सरफेस एरिया क्या काउंट करें, गौर देखिएगा, ये x है और B विथ अंदर गई होगी, तो एरिया हो जाएगा B इंटू एक्स बाई डी प्लस C2 एयर कैपेसिटर होगा आपका, ये देखिए ऊपर, ये C2 एयर कैपेसिटर होगा, तो इसका भी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी करेंगे, एरिया इसका भी L माइनस एक्स इंटू बी होगा। तो ये C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट B इंटू L माइनस एक्स बाई डी। तो अगर मैं C इक्वल निकाल लूँ, यानी इसको C कह दें, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा पास एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू K एक्स प्लस L माइनस एक्स। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू ब्रैकेट में K माइनस 1 इंटू एक्स प्लस डी। ये आपके पास C इक्वलेंट आ गई, क्वेश्चन 1 मैंने करके लिख लिया है। अब आप देखें इसी डायग्राम में, अगर मैं इसको थोड़ा सा x dx आगे या पीछे ले जाता हूँ तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो कन्फर्म जैसे जैसे अंदर जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस बदलेगा। तो अगर मैं डी सी बाई डी एक्स निकाल लूँ,
ये सी इक्विवेलेंट को ही मैंने सी कह दिया है। अब मैं डी सी बाई डी एक्स निकालूँ तो गॉस देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी सॉरी इनटू के माइनस वन हो जाएगा, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट वन हो जाएगा और डी का जीरो हो जाएगा, तो डी सी बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी सी आपके पास है स्मॉल चेंज इन कैपेसिटेंस, अगर स्लैब को डी एक्स लेंथ अंदर ले जाते हैं, डी एक्स अंदर ले जाते हैं या बाहर लाते हैं, तो डी सी आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू डी एक्स, ये आपके पास डी सी आ जाएगा, या डी सी बाई डी एक्स जो पड़े हम इसका यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर डी सी आ गया, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं चेक करिएगा। अब क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट में डायरेक्टली अंदर ले जाया गया है तो इसका वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस बढ़ा है तो एज पर फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वी कॉन्स्टेंट इंटू डी सी। तो इस दौरान बैटरी को एक एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करना पड़ेगा क्योंकि वी फिक्स है, जैसा हम जानते हैं कि उसको टू सी वी फिक्स है, तो अगर सी बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा, सी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यू भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो डी क्यू स्मॉल चार्ज जो बैटरी को एक्स्ट्रा फ्लो कराना पड़ेगा डी एक्स डिस्टेंस अंदर ले जाने के लिए, डी क्यू आ जाएगा आपके पास वी इंटू डी सी, और डी सी हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू वी इंटू के माइनस वन इंटू डी एक्स। बैटरी ने इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कराया है, इट इज़ एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो बाई बैटरी इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कराया, तो एक स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्लो कराने में वर्क डन बाई बैटरी होगा, एक स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी आएगा, वो हो जाएगा डी क्यू जो भी चार्ज फ्लो कराए इंटू बैटरी का वोल्टेज जो दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू डी क्यू जो हमने ऊपर लिखा है उसी में वी का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास है एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा के माइनस वन इंटू डी एक्स। ये स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी हो चुका है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी आ गया। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की पोटेंशियल में चेंज। तो एज वी नो यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, बिकॉज वी इज द कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी यू बाई डी एक्स आपके पास जो आएगा हाफ वी स्क्वायर बाहर हो गया इंटू डी सी बाई डी एक्स बन जाएगा। और आप देख पा रहे हैं डी सी बाई डी एक्स हमने ये लिख रखा है एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस वन, तो इससे आपके पास आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर इंटू ये लिखा हुआ देखिए एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा इंटू डी सी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स ये आ गया आपके पास। तो इसी को अगर मैं एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो डी यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डी यू हमारे पास आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पर डी यू आ चुका है, डी एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कराने में कैपेसिटर की एनर्जी में स्मॉल चेंज आ चुका है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, ऊपर डायग्राम में पहुँचते हैं, यहाँ एक चीज़ चेक करते हैं। देखिए अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो यहाँ पे प्लेट्स में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे कैपेसिटर में की जो डायरेक्ट्रिक स्लैब है यहाँ पे सॉरी फॉर दैट यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे सारे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो क्या होगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स डायरेक्ट्रिक स्लैब को
नेट फोर्स अगर देखें तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप से जाएगा, तो नेट फोर्स अंदर की, ये फोर्स बाय फील्ड होगा। और अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट इसको स्लोली अंदर लाना चाहता हूँ तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स बाहर की ओर होगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेट्स इसको स्लैब को अंदर की ओर खींच रही होंगी और एक्सटर्नल एजेंट इसको सेम फोर्स लगा के बाहर मेंटेन करेगा जिससे स्लोली स्लैब इंसर्ट हो। तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर है और उसका वर्क डन देखिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं अंदर की ओर करता हूँ तो इस दौरान वर्क डन जो होगा माइनस का एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स होगा। हाँ, एफ एक्सटर्नल और एफ फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। ठीक है, तो अब मैं नीचे आता हूँ। थर्ड पॉइंट, स्मॉल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वो आ जाएगा माइनस का एफ इंटू डी एक्स। माइनस का एफ इंटू डी एक्स क्यों होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, फील्ड फोर्स के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ मैं लगाता हूँ वर्क इनर्जी थ्योरम, वेट। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इसको टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ऑल द फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि मैं सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन कर रहा हूँ और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जो होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड होता है। ऐसा आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वर्क डन बाई बैटरी, स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी प्लस स्मॉल वर्क डन बाई बैटरी प्लस स्मॉल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। वर्क डन बाई बैटरी हमारे पास लिखा होगा, कहीं ऊपर लिखा हुआ, ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी माइनस एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू डी यू। ये लिखा हुआ है 1/2 वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो गौर देखेंगे, इसको इधर ले जाकर ट्रांसफ़र कर देंगे, डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आप पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 बाई डी। तो ये आपके सामने नेट फोर्स आ जाएगा और ये नेट फोर्स देखेंगे तो ये नेट फोर्स कांस्टेंट होगा, यानी कि स्लैब किसी पोजीशन के माइनस 1 है, ये के माइनस 1, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो नेट फोर्स कांस्टेंट यानी कि ये फोर्स जो है स्लैब की लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, किसी भी लोकेशन पर होगी तो ये नेट फोर्स प्लेट से स्लैब पे अंदर की ओर लगेगा और ये अंदर की ओर इंसर्ट की जाएगी। अगर मैं इसको बाहर पुल आउट करता हूँ तो ये फोर्स मेरा अपोज करेगा, और अगर ऐसे छोड़ दो तो ये अपने आप अंदर चली जाएगी फोर्स से। तो मैं स्लोली ले जाना चाहता हूँ तो एक्सटर्नल एजेंट को तब फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फाइनली एक कंप्लीट आर्टिकल आ चुका है जिसमें कि फोर्स कांस्टेंट आया, आप ये नीचे देख सकते हैं। दैट इज़ योर आंसर। हाँ, इसे एक दूसरा केस होता है जिसमें बैटरी हटा देते हैं तो उसमें वोल्टेज वेरिएबल होता रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो इंतजार करें, इसी वीडियो में कमेंट करें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वॉच करते रहें, अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे पोस्ट करते रहें, उसका वीडियो आपको तुरंत मिलेगा।